अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत करम से। दोस्तों, हमारा डिफरेंशिएशन वाला यूनिट 2 चल रहा है एफएससी पार्ट सेकंड का। इसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को कंप्लीट किया, जो कि हमने बाय डेफिनेशन मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या फिर बाय एब इनिशियो मेथड के थ्रू हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिसमें हमने बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई की, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया और जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के 4 जो रूल हैं, जिसमें डेल्टा वाई ऐड करते हैं, डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, उसके बाद लिमिट भी अप्लाई करते हैं और जो डेल्टा वाई है या वाई है उसको माइनस भी करते हैं। अब ये सारी चीज़ें जब हमने सीख ली, उन 2 एक्सरसाइज के दौरान हमने कुछ फार्मूलाज भी हमने ड्राइव किए थे, जिसके अंदर जो कि हमें 2.3 में फ़ायदा देंगे, और वो जो बेसिकली फार्मूलाज थे वो रूल्स ऑफ डेरिवेशन है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। अब उसमें वो रूल्स क्या थे, मतलब कि हम अगर 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले कुछ रूल्स हैं डेरिवेशन के, वो हमें क्लियर करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। जिसके अंदर आपके पास एक रूल आ जाता है कि अगर आप किसी भी कांस्टेंट फंक्शन की डेरिवेशन लेते हैं, उसका आंसर ऑलवेज इक्वल टू 0 है। डेरिवेशन ऑफ 2 0, डेरिवेशन ऑफ 3 0, डेरिवेशन ऑफ 5 0। इसी तरह अगर आप किसी वेरिएबल की डेरिवेशन लेते हैं, सिंगल वेरिएबल की डेरिवेशन लेते हैं, उसका आंसर 1, यानी कि अगर हम x की डेरिवेशन जब भी लेंगे उसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1। इसी तरह हमने एक पावर रूल पढ़ा था कि अगर वेरिएबल की पावर आ जाती है तो पावर में क्या करेंगे, अगर आपके पास यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन भी किया था, पावर स्टार्ट में फिर पावर में से एक 1 माइनस कर देंगे, यानी कि आपके पास 2x आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब की अगर हम डेरिवेशन लेते हैं, मतलब वही पावर स्टार्ट में पावर के अंदर, मिसाल के तौर पर आपके पास ये आ जाता है एक्स क्यूब आ जाता है, तो हम इसको क्या करेंगे, 3x स्क्वायर हो जाएगा। पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस, ये आपके पास हो गया पावर रूल। अब पावर रूल के बाद फिर आपके पास एक कोशेंट रूल भी आ जाता है, प्रोडक्ट रूल भी आ जाता है। अब प्रोडक्ट रूल क्या है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं, अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, x माइनस 1 और x प्लस 1 है, ये दो वैल्यूज अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर हमने इनकी डेरिवेशन करनी है तो एक तो ये प्रोसीजर है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सिंगल वैल्यू बनाएं और इसको सॉल्व कर लें। लेकिन अगर आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है तो प्रोडक्ट रूल में क्या होगा कि फर्स्ट फंक्शन कि जो आपके पास ये है, फर्स्ट फंक्शन आप वैसे रखेंगे, सेकंड फंक्शन की डेरिवेशन कर लेंगे, प्लस अब जो है फर्स्ट जो फंक्शन हमने वैसे रखा था, अब सेकंड फंक्शन वैसे आ जाएगा और फर्स्ट फंक्शन की आपके पास क्या हो जाएगी, डेरिवेशन हो जाएगी। अब डेरिवेशन कैसे करते हैं वो अभी हम क्वेश्चंस में जाएंगे। अब ये तो हो गया प्रोडक्ट रूल, अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसी तरह क्या होगा कि जो कोशेंट रूल है, अगर दो वैल्यूज बटे के अंदर आ जाती हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और नीचे है x माइनस 1, अगर इस तरह की कंडीशन आपके पास होगी तब आप कैसे करेंगे डेरिवेशन, तो आपने क्या करना है, ये हो आपके पास हो जाएगा dy बाय dx हो जाएगा, और इधर आपके पास जब आप अप्लाई करेंगे d ओवर dx इसके ऊपर, तो आपके पास क्या आपके पास आ जाएगा कि नीचे वाले की कोशेंट रूल में आपको बता रहा हूँ, नीचे वाले का आपने स्क्वायर ले लेना है, नीचे वाले का स्क्वायर लिया, फिर नीचे वाली वैल्यू ऊपर सेम एज इट लिख दी, फिर जो ऊपर वाली वैल्यू है उसकी आपने डेरिवेशन करनी है, फिर माइनस, दरमियान में माइनस फार्मूले का है, माइनस लिखना है, फिर जिसकी डेरिवेशन ली थी वो वैसे, और जो पहले वाली वैल्यू है उसकी आपने डेरिवेशन कर लेनी है। अब डेरिवेशन कैसे करने हैं वो हमने सारा प्रोसीजर फिर एक्सरसाइज के अंदर करना है, लेकिन अभी आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कोशेंट रूल क्या है, दोबारा बता रहा हूँ, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लेके नीचे वाला वैसे लिखा, प्लस ऊपर वाले की डेरिवेशन, फिर माइनस जो ऊपर वाला था वैसे, और जो पहले वाला था यानी कि x माइनस 1 उसकी हम डेरिवेशन लेंगे, फिर इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो हम भी एक्सरसाइज में हम जा रहे हैं, लेकिन अभी पहले आप रूल्स को समझ लें कि प्रोडक्ट रूल में क्या, फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड की डेरिवेशन प्लस सेकंड वैसे फर्स्ट की डेरिवेशन। क्वोशंट में है वही प्रोडक्ट रूल, लेकिन उसमें दरमियान में माइनस आ जाएगा और नीचे वाले का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि अगर हम नीचे वाले का स्क्वायर लेंगे तो वो फिर क्वोशंट रूल बन जाता है आपके पास, अगर बटे में वैल्यूज आ जाती है। अच्छा, अब ये तो सिंपल थे
उसमें एक और भी आ जाता है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह वैल्यू आ जाती है 2x प्लस 3 का स्क्वायर y इज इक्वल टू, मतलब आपको लग रहा है कि पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, पावर रूल तो अप्लाई होगा ही होगा इसके अंदर, बट इसके अंदर एक चीज का आपने ख्याल रखना है, फिर फर्दर जो अंदर वाली वैल्यू है उसको भी डेरिवेट करेंगे। जैसे ये आपके पास हो जाएगा dy बाय डी एक्स, 2 नीचे, फिर 2 में से 1 को माइनस किया, फिर फर्दर क्योंकि ये सिंगल वैल्यू नहीं है, अगर सिंगल वैल्यू होती जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, उसमें तो हम सिंपल पावर रूल अप्लाई कर देते, लेकिन अब क्योंकि ये डबल वैल्यू है, डबल वैल्यू फिर अंदर वाले फंक्शन की फर्दर डेरिवेशन करेंगे, तो आपके पास ये बन जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 3, फिर जब अंदर वाले की करेंगे तो आपके पास 2, वैसे x की डेरिवेशन आपको पता है वेरिएबल की डेरिवेशन 1 होती है और कांस्टेंट की डेरिवेशन 0, तो फर्दर आपके पास 2 इंटू 2x प्लस 3, ये 2 बच जाएगा और 2 2 जार 4 इंटू 2x प्लस 3, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आपके पास दो वैल्यूज होंगी पावर के अंदर तो पहले तो पावर रूल अप्लाई होगा, फिर फर्दर अंदर वाले फंक्शन की डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन में उसी तरह बस आपने ये याद रखना है कांस्टेंट फंक्शन की डेरिवेशन 0, वेरिएबल की डेरिवेशन 1, और अगर वही वेरिएबल पावर में आ जाता है, पावर स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस करेंगे, वो उसकी डेरिवेशन, क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल, और ये चीज़ आपने जब ये सारी चीज़ें अब आपको याद हो जाएंगी, फिर जब आप क्वेश्चंस की तरफ आते हैं तो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बड़े ही आसान हो जाएंगे। ये तो था एक ओवरव्यू 2.3 का। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, जो फार्मूलाज हमने, जिसमें सम रूल है, प्रोडक्ट रूल है, क्वोशंट रूल है, पावर रूल है, तो ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होंगे। चलिए जी अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। दोस्तों अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसके अंदर ज़रा आप गौर करें, आपके पास x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, x स्क्वायर है, तो यहाँ से हमें खुद ही अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग पावर रूल अप्लाई करेंगे हर उसके अंदर, हर वैल्यू में, क्योंकि ये 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तीनों के ऊपर अलग-अलग हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो आपके पास ये हो जाएगा d ओवर डी एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, इसका अलहदा करेंगे, इसका अलहदा करेंगे, इसका अलहदा। तो जब हम इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे तो देखें, पहले तो आप यूँ इस तरह लिख लें, प्लस 2 इंटू डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब देखें पावर 4 है तो 4 नीचे, फिर पावर में से 1 माइनस, इसको हम पावर रूल कहते हैं, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। इसी तरह 3 स्टार्ट में, फिर 3 में से 1 माइनस, फिर इसी तरह 2 स्टार्ट में, फिर 2 में से 1 माइनस, तो फाइनल 4x क्यूब प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x, सो 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x। तो ये आपके पास एक फाइनल रिजल्ट है। अगर आपके पास इस तरह की वैल्यूज़ आ जाती हैं तो बहुत ही आसान है, जो कि आपने पावर रूल अप्लाई करना है और इसको सॉल्व कर देना है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें मज़ीद थोड़ा सा जो तब्दीली है क्वेश्चन के अंदर उसको समझने की कोशिश करते हैं जी। दोस्तों अब आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a प्लस एक्स a माइनस एक्स, यानी कि अब आपको खुद अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो क्वोशंट रूल के अंदर है, यानी कि अब यहाँ पे हम क्वोशंट बटे के अंदर है तो क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। तो सिंपल आप क्वोशंट रूल कैसे अप्लाई करेंगे, डी वाई बाई ये हो जाएगा डी एक्स, यानी कि फंक्शन कोई भी फंक्शन है गिवन है आपके पास, तो इधर भी d ओवर डी एक्स अप्लाई कर लेंगे, a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब इस पर क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे, नीचे वाले का सबसे पहले तो हम स्क्वायर ले लेते हैं, a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये चीज़ ऊपर आपके पास वैसे लिखेंगे, फिर d ओवर डी एक्स जो ऊपर वाली वैल्यू उसकी हम डेरिवेशन, दरमियान में माइनस का साइन, फिर a प्लस एक्स वैसे, और डेरिवेशन ऑफ जो फर्स्ट वैल्यू थी a माइनस एक्स। ठीक है जी। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप देखें a माइनस एक्स वैसे, अब देखें x की डेरिवेशन 1, a कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 माइनस a प्लस एक्स, इसी तरह 0 माइनस 1 ओवर a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ 1 बचा, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस एक्स ही आ जाएगा, माइनस, अब यहाँ माइनस बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी
ए प्लस एक्स जो वैल्यू है वो वैसे की वैसे आ जाएगी। अब आप नीचे जो है ए माइनस एक्स का स्केयर, अब देखें माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया तो क्या बचा 2a ओवर ए माइनस एक्स का स्केयर, तो ये पीछे क्या था डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने क्वोशंट रूल अप्लाई किया। इसी तरह एक और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और उसमें हम प्रोडक्ट रूल को डिस्कस करते हैं कि अगर प्रोडक्ट रूल में इस तरह की वैल्यूज आ जाती हैं तो हम प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करें। दोस्तों अब आपके पास कुछ इस तरह की वैल्यू है x माइनस 5 3 माइनस एक्स। देखें अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, मैं अभी आपको प्रोडक्ट रूल समझाऊंगा। दूसरा आप अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें सिंगल वैल्यू बन जाएगी, फिर उस पर भी डेरिवेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि हमने प्रोडक्ट रूल को डिस्कस करना है, इसी वजह से मैं आपको प्रोडक्ट रूल वाला तरीका समझाता हूं ताकि आपको पता लग जाए प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये डी ओवर डी एक्स जब हम इन दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या है, फर्स्ट फंक्शन वैसे सेकंड की डेरिवेशन, अब प्लस सेकंड वैसे फर्स्ट की डेरिवेशन, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। ये हम प्रोडक्ट रूल के थ्रू क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखें x माइनस 5, अब इसमें देखें कांस्टेंट की डेरिवेशन 0 जो कि हम पीछे में आपको समझा चुका हूँ, वेरिएबल की डेरिवेशन 1। इसी तरह 3 माइनस एक्स कांस्टेंट की अब ये वेरिएबल है, वेरिएबल की डेरिवेशन 1 और कांस्टेंट की डेरिवेशन 0। अब देखें यहाँ -1 बचा, -1 इंटू एक्स माइनस 5 और प्लस यहाँ 1 बचा, 1 को जब 3 माइनस एक्स से करेंगे तो वो 3 माइनस एक्स ही आ जाएगा। अब आप ये देखें इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये माइनस का x प्लस का 5 प्लस 3 माइनस एक्स, तो माइनस और माइनस 2x 5 प्लस 3 ये आपके पास 8 हो गया। तो अब ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया -2x प्लस 8। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। तो आप प्रोडक्ट रूल के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक सिंगल वैल्यू बनाएं तो सिंगल वैल्यू से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पावर रूल आ जाएगा तो पावर रूल भी आप अप्लाई करके उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलें जी, अब हम थोड़ा सा इससे और मज़ीद डिफरेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। तो सब आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है √x माइनस 1 ओवर √x होल का स्केयर। अब जब आपके पास इस तरह की वैल्यू है तो अब आप ये देख लें कि यानी कि इसमें a माइनस बी का स्केयर लग रहा है। क्या लग रहा है? a माइनस बी का स्केयर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका स्केयर ओपन कर लेना है ताकि आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। स्केयर ओपन कर लें तो ये हो जाएगा a स्केयर प्लस b स्केयर और -2ab, ये चीज़। अब ये स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा तो x प्लस 1 ओवर x और ये इससे कट जाएगा -2। अब ये इसको हम y के इक्वल लिख लेते हैं। तो अब देखें अब आपके पास जो x है इसको हम ऊपर भी ले जाएंगे ताकि हमें सॉल्व करने में हमारे लिए आसानी। यहाँ इसकी पॉजिटिव पावर है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अब आपके पास देखें सिंपल ये 3 वैल्यूज़ बन गई। अब इसके ऊपर हम डेरिवेशन अप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, d ओवर dx, इस पूरी वैल्यू में हम ये चीज़ अप्लाई कर देंगे। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट x की डेरिवेशन 1, यहाँ पावर रूल अप्लाई हो जाएगा यानी कि -1 इंटू पावर में से -1 करेंगे, ये चीज़ आपके पास, और कांस्टेंट की डेरिवेशन 0। तो अब आप ये देखें 1 -2 x की पावर -2। अब देखें अब इसकी पावर -2 है तो हम लिख सकते हैं 2 ओवर एक्स स्क्वायर, 1 - 2 ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एलसीएम, सो एक्स स्क्वायर -2। तो ये आपके पास एक फाइनल रिजल्ट है जिसको आप dy बाय dx, ये आपके पास एक फाइनल रिजल्ट आ जाता है। अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू है तो आप इसको सिंपल फार्मूला ओपन करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलें जी, एक और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं उसके बाद, क्योंकि वीडियो ज़रा लंबी हो गई है तो नेक्स्ट फिर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बाद अगली वीडियो के हम अंदर करेंगे। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको देखने में भी ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा होगा, बटे के अंदर भी वैल्यूज़ हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। अब टेक्निक क्या है, वो टेक्निक इसी वजह से इस्तेमाल की जाती है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे लिए आसानी हो। अब ज़रा गौर करें कि इन दोनों में आपको क्या चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, यानी कि हम x कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इन दोनों में x कॉमन लेते हैं तो x तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 1 + √x
और यहाँ x जब कॉमन लिया 1 बचा, और यहाँ 3/2 में से 1 गया, यानी कि आप ये देखें x की पावर 1/2 डॉट x की पावर 1, तो टोटल बनेगा x की पावर 3/2। अब क्योंकि हम बाहर ले रहे हैं तो बाकी क्या बचेगा, ये चीज़ बचेगी, x की पावर 1/2 ये बचा। अब 1/2 है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, √x। आप ज़रा गौर करें, यहाँ 1 प्लस √x है, यहाँ 1 माइनस √x है, तो a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो आपके पास रिजल्ट बचेगा x इंटू 1 माइनस एक्स ओवर √x। आप ज़रा गौर करें, ये जो x है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब अंदर x मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर √x। अब दोबारा देख लें ये चीज़, देखें यहाँ इस क्वेश्चन अगर हम स्टार्ट में देखें और आप देखें हमारे लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया है। तो दोबारा देख लें कि ये चीज़ x माइनस x की पावर 3/2, इसमें हमने x बाहर निकाल लिया। जब हमने x बाहर निकाला तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस √x। तो 1 a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, 1 माइनस x को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये चीज़। अब यहाँ पे हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ हम अप्लाई करते तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, तो हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया। अब जब हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे तो dy/dx विच इज़ इक्वल टू, नीचे वाली जो वैल्यू है इसको हम बल्कि पहले हम लिख लेते हैं d/dx x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर √x। तो नीचे वाले वैल्यू का स्क्वायर, फिर नीचे वाली वैल्यू वैसे। अच्छा, इसी तरह यहाँ आ जाओ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी डेरिवेशन x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये x माइनस एक्स स्क्वायर वैसे, और इसकी जो हम डेरिवेशन कर लेंगे ये चीज़। तो अब ज़रा देखें नीचे वाला, ये तो आपके पास सिर्फ x आ गया, ये आपके पास सिर्फ x आ गया। अब ऊपर देखें, ऊपर आपके पास क्या है, x की पावर 1/2 वैसे, और x की डेरिवेशन 1 और x स्क्वायर की -2x हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे आ जाएं, अब यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे 1/2, अच्छा, और x की पावर 1/2, फिर इसमें से -1/2 आ जाएगा, और फर्दर ये चीज़ x माइनस एक्स स्क्वायर ये चीज़ होगी। अब ये हमने फाइनल उसको ऊपर सिंप्लीफाई कर दिया। अब आप ये देखें कि अब इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है। अब कॉमन क्या आ रही है, आप ज़रा खुद देख लें। जो भी चीज़ अगर आप कॉमन आती है तो आप कॉमन कर सकते हैं, या आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ताकि वो आपके लिए आसानी हो जाए। अब आप ज़रा गौर करें कि ये है 1/2, x की पावर -1/2 x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अब आप इस पर आप एलसीएम भी ले सकते हैं। जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये 2 आ जाएगा नीदर, और यहाँ पे जब ये 2 आएगा, ये 2 आपके पास ये एलसीएम हो जाएगा, और क्योंकि ये टोटल है इसमें 2x की पावर 1/2 1 माइनस 2x, और ये सेम एज इट आपके पास आ जाएगा x की पावर -1/2 x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भी x है तो साथ ये इसके साथ x आ जाएगा, ये 2x हो गया। अब आप इसमें देखें कि आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें वो भी ठीक है, और जितना इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं आप इसको कर लें। तो ये हो जाएगा 2x की पावर 1/2 माइनस 4x की पावर 3/2 माइनस x की पावर आपके पास +1 है, तो आपके पास 1/2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और x की पावर 2 है तो -1/2 +2, तो ये 4 हो जाएगा, तो 3/2 आपके पास आ जाएगा। ये x की पावर 3/2 और नीचे 2x। अब कुछ अगर कैंसिल होता है तो हम कैंसिल कर लेंगे, जैसे ये 4 है, 4x की पावर 3/2 और ये 1x की पावर 3/2, तो आपके पास कितना बच जाएगा,
-3x की पावर 3, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास जो आएगा y इज इक्वल टू, अब ये देखें 2x की पावर 1/2 और ये, तो x की पावर 1/2 और -3x की पावर 3/2 और नीचे आपके पास क्या आ गया 2x। ये आपके पास dy/dx, ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरह ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इसको बड़े आसानी से सिंप्लीफाई करके आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज हमने जो 2.3 के कुछ इनिशियल क्वेश्चंस किए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे, इसके रूल्स आपको समझ आ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ आ गए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है। इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।